तो अपन जो है ना इसमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी अपने को पूरी मैथ्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इक्वेशंस हैं। तो मॉडुलस में जितना भी है ना कोशिश करेंगे आज इसे अपन ख़त्म करें। तो मॉडुलस के बारे में बहुत ज्ञान दे चुका हूँ मैं। मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन आए तो मॉडुलस का मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव बनाना है नंबर को, ठीक है ना, तो वो पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना मॉडुलस की, तो आप एक हेडिंग में लिख लेना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस और देख लेना इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, वो याद कर लेना। जैसे मान लो आप किसी फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हो या मॉडुलस का स्क्वायर कर रहे हो या एफ स्क्वायर का मॉड निकाल रहे हो, ये सब चीज़ें बराबर माननी है आपको। आप कोई नंबर ले लो, जैसे 2 का स्क्वायर, वो भी कितना होगा, 4 ही होगा। और यहाँ पे मॉड 2, वो भी 2 ही होता और 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाता। और 2 का स्क्वायर 4, 4 का मॉड भी 4 ही आएगा। तुम नेगेटिव भी ले लोगे तब भी सेम ही आएगा। -2 का स्क्वायर 4 है, इधर -2 का मॉड 2 होता और 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाता। और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4। तो याद रखना है स्क्वायर में मॉडुलस हटा देना है आपको, या स्क्वायर है तो मॉडुलस लगा भी सकते हो, जैसी जिधर ज़रूरत पड़े कर लेने का। तो एक तो ये पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरा, मॉडुलस f इंटू जी कर रहे हो आप, उसको मॉडुलस f इंटू मॉडुलस जी कर सकते हो। मॉडुलस मल्टीप्लाई में ना अलग अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए -2 इंटू -4 होता, तो -2 इंटू -4 कितना होता, -8 का मॉड 8 आता। यहाँ पे भी -2 का मॉड 2 हो जाता, -8 का मॉड मतलब -4 का 4 हो जाता, 2 इंटू 4 फिर से 8 मिल जाता। तो मॉडुलस जो है ना, ऐसे सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको याद कर लो। f अपॉन जी निकाल रहे हो तो मॉडुलस f अपॉन मॉडुलस जी आ जाएगा। जैसे 2 अपॉन -2 कर रहे हो तो 2 अपॉन -2 कितना आता, -1 आता। -1 का मॉडुलस 1 आता। यहाँ पे भी दोनों का अलग अलग मॉड निकाल लो, 2 और -2 का मॉड 2/2 फिर 1 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, बट हाँ इसमें क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं, तो वो आप ज़रूर सॉल्व कर लेना। चलो इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ और बता दो मेरे को। मान लीजिए किसी से आपने बोला कि मॉड एक्स, इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो इक्वालिटीज़ थी, इनइक्वालिटी सोच के बताने का, मॉडुलस एक्स बड़ा है ए से, ऐसे किसी ने बोल दिया। और आप नंबर 2 ले लो इसे, आपसे कोई बोलता कि मॉडुलस एक्स 2 से बड़ा है, ऐसा कोई पूछता, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी। ऐसे सोचो आप कि यहाँ पे लिखा है कि मॉडुलस एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, 2। बताओ अगर मॉडुलस एक्स 2 से बड़ा है तो क्या अंदर मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 2 से बड़ा है, क्या 4 लिख सकता हूँ, क्या 2.1 भी लिख सकता था, क्या 2 भी लिख सकता था। यानी मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए का मतलब एक्स ए से तो बड़ा होना चाहिए। जैसे ए की जगह 2 लिखा है तो एक्स की जगह तुम 2 तो लिख ही सकते हो, 2.1 भी लिख सकते हो, 2.2 भी लिख सकते हो, मतलब एक्स ए से क्या होना चाहिए, बड़ा। और बताओ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे मैं -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या -2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, 2 2 के बराबर है। क्या यहाँ पे -2.1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि -2 से छोटा, -3 भी लिख सकते हो, बिल्कुल। -3 का मैग्नीट्यूड 3, क्या 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो अगर मॉडुलस ए से बड़ा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी हो जाएगी, ए से इन्फिनिटी, या -इन्फिनिटी से -a। समझ रहे होगे, सिंपल से मॉडुलस है। आप सोचिए थोड़ा सा कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू 10 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 10 से बड़ी हो रही होगी या -10 से छोटी हो रही होगी। अब आप -10 से 10 के बीच में कुछ मत रख लेना, जैसे यहाँ पे 0 रख लिया, क्या 0 बड़ा हो जाएगा 10 से, नहीं। समझ रहे होगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 3 से आगे या -3 से छोटी। तो ये डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, मतलब नंबर लाइन वाइन बना लेना। अगर आपको कुछ डाउट है तो कि x अगर a से बड़ा है तो यहाँ a आएगा, यहाँ -a आएगा, और x कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो a से बड़ा हो सकता है या फिर -a से छोटा हो सकता है। तो सिंपल सी इनइक्वालिटीज़ हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में भी आ जाएंगी। नंबर लेके देख लेने का कि मॉडुलस x 2 से बड़ा है, इसका मतलब है x का नंबर 3 लिख सकता हूँ मैं, और -3 भी लिख सकता हूँ। 3 का मतलब 2 से बड़ा, मतलब a से बड़ा, और -3 का मतलब -a से छोटा। मान लीजिए इसी की इनइक्वालिटी इसकी ठीक अपोजिट हो जाती, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a आ जाता। कोई बोलता मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a है, तो अब जो रीजन बच गया है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप बोलेंगे x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -a से a के बीच में। आप सोच लीजिए, मैंने आपसे बोला x छोटा है, मॉड x छोटा है 2 से,
तो फिर आप x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो। -2 से 2 के बीच में 0 ले लेंगे, 0 छोटा है। 1 ले लोगे, 1 छोटा है 2 से। 1.9 ले लोगे, 2 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। सिंपल सी इनइक्वालिटीज है, इनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपने। तो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी है अपने को, ये जो जो लिखी गई हैं, समझ रहे हो क्या। इनके अलावा आपके पास कुछ कॉमन सेंस की प्रॉपर्टीज़ और आएंगी, वो मैं और बता देता हूँ आपको। तो ये पांचों आप लिख लेना। इसके अलावा आपको ना कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ 2 नंबर्स की आएंगी, जैसे 6th प्रॉपर्टी बनेगी मॉड a प्लस बी, इसकी वैल्यू। और इसको थोड़ा आप अपने लॉजिक से सीखेंगे ना तो ज़्यादा आसान, इसके आगे कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे आप। अब इसके आगे वो लिख सकता है मॉड a और मॉड b, और बीच में प्लस माइनस साइन लगाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आप ना कुछ सिंपल सा एग्जांपल बताओ मेरे को। ये बताओ, ये प्लस माइनस का मतलब आप थोड़ा वाकई में सोचो तो मतलब मैथ्स में थोड़ी सी फिजिक्स लगा दो आप, तो आप आसानी से समझ पाओगे। मान लीजिए एक आदमी आपको खींच रहा होता 7 न्यूटन से, और एक दूसरा आदमी खींच रहा होता 3 न्यूटन से, ठीक है ना। अब बताओ मैक्सिमम फोर्स आप पे कितना लग सकता है। 7 और 3 का मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, 10 लग सकता है, 10, ठीक है। और मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है, मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है, 4 लग सकता है, ठीक है ना। 10 कब लगेगा, जब 7 और 3 दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, और फिर 3 घूमते 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 जब अपोजिट हो जाएगा तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। पहले 7 और 3 मिलके कितना बना रहे थे, 10। आप ऐसे सोचिए कि 7 और 3 मिलके 10 बना रहे थे, फिर 3 ने थोड़ा सा एंगल बढ़ा लिया तो 10 से रिजल्टेंट आ गया होगा 9, 8, 7, 6, 5, और बिल्कुल अपोजिट होने पे कितना आ जाएगा, 4। तो आज से याद रखेंगे 2 नंबर्स हैं a और b, इनसे मैक्सिमम कितना मिल सकता है, a प्लस b, मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। और मिनिमम कितना मिल सकता है, a माइनस बी। a माइनस बी मिलेगा तो कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लेना। अब ये अगर आपके भेजे में बात गई हुई है ना, तो अगली जो भी प्रॉपर्टीज़ बोलूँगा वो सब आपके समझ में आ जाएगी। a और b का मैक्सिमम कितना हो सकता है, a प्लस बी मतलब a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, और दोनों का मिनिमम कितना हो सकता है, a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड, यही होगा मिनिमम। अब आप मेरे को अगली प्रॉपर्टीज़ में क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, तो आप ऐसे बता दो मेरे को। 6th प्रॉपर्टी में किसी ने बोला मैग्नीट्यूड a प्लस बी, और इधर रखा है मैग्नीट्यूड a माइनस बी। ये a प्लस बी मतलब आप सोचिए 2 नंबर्स का आंसर चाहिए मेरे को। a प्लस बी मतलब 2 नंबर्स का आंसर चाहिए मेरे को। ये और नहीं समझ में आया तो ऐसे मानिए 2 फोर्स का आंसर चाहिए मेरे को। a और b क्या है, 2 फोर्स हो गए जो किसी बॉडी पे लग रहे हैं। तो मेरे को पता है ये जो 2 फोर्स किसी भी बॉडी पे लगते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दोनों के एडिशन के बराबर। और दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर। क्या ये पहले का मैग्नीट्यूड माइनस दूसरे का मैग्नीट्यूड बोला गया है, तो ये इनकी सबसे छोटी वैल्यू है। ये 2 फोर्सेस की क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए ये वाली वैल्यू इनसे या तो बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर। और मैं ऐसे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ अगर आपको कुछ तकलीफ़ है। a प्लस बी की वैल्यू हमेशा a प्लस बी से तो छोटी रहेगी, लेकिन a माइनस बी से हमेशा क्या रहने वाली है, बड़ी। यही समझाया था। 7 और 4 से मतलब 7 और 3 से मैक्सिमम कितना मिला था, 10। तो 7 और 3 को क्या लिख दिया, 7 का मैग्नीट्यूड प्लस 3 का मैग्नीट्यूड। और मिनिमम कितना मिला था, 7 माइनस 3 मिला था। ये क्या है, उन 2 नंबर से और क्या क्या मिल सकता है, 7 और 3 से 9 भी मिल सकता है, और डिपेंड करेगा, थोड़ा सा एंगल होना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या। तो 7 और 3 से 9 भी मिल जाएगा, और कम होते 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 ठीक अपोजिट में आ जाओगे तो कितना मिलने लग जाएगा, 4 मिलने लग जाएगा। आज से याद करना है आपको, ये a और b जो है इसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगी, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में रहेगी। कोई भी नंबर लेके देख लो, ये फॉलो करने वाला है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आप सोचते चलो कि कभी कोई आपसे कुछ चीज़ें पूछ ले तो आप प्लीज़ बता देना। ये याद रखना है a प्लस बी, और यहाँ पे कोई भी नंबर लेके देख लेना। ये तो मैंने इन जनरल स्टेटमेंट बता दिया है आपको कि कोई भी आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो और ऐसे सोचो, ये बताओ यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड a है ना, यानी ये तो एक पॉजिटिव नंबर हो गया, और दूसरा भी b भी क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हो गया, और दोनों पॉजिटिव नंबर को अपन ने क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है।
जोड़ा हुआ है। आप ऐसे सोचो, 8th प्रॉपर्टी में ऐसे लिखता a प्लस बी और यहाँ पे लिखता मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b। मैं आपसे पूछता इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? या तो आप डायरेक्टली बोल दो कि सर इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a प्लस बी के बराबर, इसीलिए यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। वरना दूसरी तरीके से सोचो, आप ये बताओ यहाँ पे मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b है ना, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है? क्या ये भी एक पॉजिटिव नंबर है? तो यहाँ पे तो हो ना हो जुड़ ही रहे ना नंबर। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैंने a को 2 रखा होता और b को -1 रखा होता, तो यहाँ पे तो 2 और -1 का आंसर कितना आया होता? 1 आया होता। लेकिन यहाँ पे तो 2 भी 2 ही रहता और -1 भी 1 रहता। तो इस साइड में तो हमेशा प्लस ही हो रहा है, क्योंकि आप मॉड में मॉड जोड़ रहे हो, प्लस में प्लस जोड़ रहे हो। लेकिन इस साइड में तो सर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि a और b हो सकता है एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए। तो ऑब्वियसली जब उन दो नंबर्स को जोड़ेंगे तो बड़ा ही तो मिलेगा। इसलिए ये वाला नंबर ही क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इधर हमेशा क्या होगा? एडिशन। और इधर सर a और b हो सकता है एक 2 हो एक -1 हो, तो इधर तो 1 ही बाकी रह गया। लेकिन इधर तो 2 का मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा, -1 का 1 आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा सर। वैल्यूज डाल के देख लो, तो यहाँ पे हमेशा प्लस ही प्लस है, इसीलिए ये लेस देन या इक्वल्स टू हो सकता है। आपसे कुछ भी क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज बनाई जा सकती हैं, और वो मैं 1-2 लिख रहा हूँ, आप साइन देख लेना क्या क्या है। और ध्यान कर लेना कि ये जो मॉड ए और मॉड बी है ना, इसका मतलब क्या है? शुद्ध रूप से जोड़ रहे हो आप इसे, जोड़। और यहाँ पे शुद्ध रूप से आप क्या कर रहे हो? घटाई घटा रहे हो। तो माइनस करने पे रिजल्ट क्या आएगा? सबसे छोटा आएगा। जैसे वापस से 9th इनइक्वालिटी अपन बनाते हैं आराम से। मैं आपसे बोलता एक तरफ है a प्लस बी और एक तरफ है a माइनस मॉड बी। आप इनमें साइन लगाते हैं, तो आप सोचिए कि सर यहाँ पे तो ये पॉजिटिव नंबर होगा और यहाँ पे दूसरा नेगेटिव नंबर, यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है। तो बताओ, प्लस में से प्लस को माइनस किया तो यहाँ पे तो शुद्ध रूप से माइनस ही करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो हो सकता है ना कि प्लस हो जाए, हो सकता है प्लस हो जाए। यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और यहाँ भी 2 होता, तो 2 और 2 मिलके कितना बना देता? 4। लेकिन यहाँ पे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो तुम माइनस निकाल ही रहे हो सर, यहाँ पे तो माइनस ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम a को 2 रखो, -2 रखो, कुछ भी रखो, प्लस में ही नंबर है। दूसरा नंबर भी प्लस में ही है, लेकिन बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। तो यहाँ पे हमेशा तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस। सर यहाँ पे डिफरेंस भी हो सकता है और एडिशन भी तो हो सकता है। डिफरेंस कब हो सकता है? मान लो यहाँ पे तुमने 2 रखा और -1 रखा, तो 2 - 1 तब तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 और 1 तब इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन देखना ये रिजल्ट हमेशा बड़ा होगा। अब मैंने दोनों को 2-2 रख दिया, तो 2 और 2 ये कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। यही हमेशा बड़ा आएगा। और वो मैं बोल रहा हूँ वैल्यूज़ मत डालो, आप ऐसे सोचो सर इधर हमेशा माइनस ही होगा, लेकिन इधर तो जब माइनस होगा तब तो दोनों तरफ माइनस हो रहा है, बराबर हो जाएगा। और लेकिन कभी कभी इधर प्लस भी तो हो सकता है, जब 2 और 2 ले लोगे आप, तो इधर जब प्लस होगा उस केस में ये बड़ा हो जाएगा। और जब इधर हमेशा माइनस हो रहा है और इधर भी माइनस हो रहा है, तब इक्वलिटी हो जाएगी। तो 2 ही केस बन रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। तो साइन प्लीज़ लगा लेना। जैसे मैं यहाँ पे 10th में ऐसे लिख देता मॉड a माइनस बी, और इधर लिख देता मॉड a प्लस मॉड बी। ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। आपसे पूछेगा वो कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। अब आप बोलेंगे सर इधर तो हमेशा एडिशन ही होगा, इधर तो हमेशा एडिशन होगा, लेकिन सर इधर एडिशन भी हो सकता है और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। एडिशन कब होगा? अगर a को 2 मानो और b को -2 मानो, तो 2 - -2 एडिशन हो गया क्या? एडिशन हो जाएगा। और इधर भी एडिशन होगा क्या? तो उस केस में तो इक्वलिटी आ जाएगी सर, दोनों तरफ एडिशन हो गया। लेकिन इधर तो हमेशा एडिशन होगा, इधर सब्सट्रैक्शन भी तो हो सकता है। सब्सट्रैक्शन होगा तो छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो, कुछ खास बात नहीं है। आप केसेस देख लो दोनों तरफ क्या हो सकता है। सर इधर तो शुद्ध रूप से एडिशन ही होगा, और इधर एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। सब्सट्रैक्शन कब होगा? जब इधर 2 होगा, इधर -2 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 हुआ तो माइनस भी हो सकता है। तो आप याद रखना क्या क्या बोला जा रहा है। तो एक तो तुमसे बीच के साइन पूछ सकता है, वो साइन अपने को ज़रूरत पड़ेगी। और एक इक्वलिटी कब होएगी, अब वो पूछेगा तुमसे। तो मेन प्रॉपर्टीज़ तो जो शुरुआत की 4-5 लिखवाई थी वही हैं। ये तो 2 नंबर से खेल के तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा कि आपको समझ में आ रहा है क्या कि मैग्नीट्यूड a माइनस मैग्नीट्यूड b मतलब शुद्ध रूप से यहाँ माइनस ही करना है,
चाहे ए और बी को कुछ भी रखो, यहाँ माइनस ही होगा, क्योंकि मॉड ए पॉजिटिव नंबर होगा, मॉड बी पॉजिटिव नंबर होगा, और दो पॉजिटिव के बीच में माइनस लगाओगे तो नेगेटिव होएगा भैया। तो इधर तो सर सब्सट्रैक्शन ही होगा, लेकिन इधर कुछ भी हो सकता है, ए और बी की वैल्यू में कुछ भी डालूँ, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। तो जब सब्सट्रैक्शन होगा तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एडिशन होगा तो ये उससे बड़ा ही हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और याद कर लेना या तो कि मॉड ए माइनस मॉड बी ये ए और बी से मिलने वाला सबसे छोटा नंबर होता है, और मॉड ए प्लस मॉड बी ये ए और बी से मिलने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है। तो हमेशा ये बाकी सबसे क्या होगा, बड़ा ही होगा, और ये हमेशा बाकी सबसे छोटा ही होगा। अब रटने अगर चाहो तो, और अदरवाइज अब ये रटने की बात नहीं है, ये वेक्टर में भी पढ़ाएंगे तुम्हें, वेक्टर मैथ्स में भी और वेक्टर फिजिक्स में भी, कि 2 का हमेशा मैक्सिमम कितना हो सकता है, बोला ना 7 और 3 मिलकर 10 बनाएगा 0 डिग्री पे, और बढ़ते 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 7 और 3 4 बनाएगा, और वेक्टर के बीच में एंगल 0 से 180 हो सकता है बस। तो 0 पे 10 और 180 पे 4, तो वहाँ से कंक्लूजन निकाल लो, 2 नंबर्स का मैक्सिमम मिल सकता है प्लस में, जब दोनों को शुद्ध रूप से जोड़े, मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी, और माइनस में क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। इसमें एक बार और मैं दिमाग लगवाऊंगा आपका, आप इक्वलिटी बता देंगे मेरे को, है ना, ये सब लिखते चलना। बताओ मेरे को, इसमें आपसे ऐसे बोल दिया किसी ने कि पहले बताओ मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस मॉड बी, ऐसे बोल दिया आपसे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, 2-3 तरीक़ों से बता देता हूँ। या तो याद कर लो सर मॉड ए माइनस मॉड बी ये तो ए और बी से मिलने वाला सबसे छोटा ही होता है, इसीलिए यही या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और नहीं समझ में आए सर, यहाँ पे तो हम हमेशा सब्सट्रैक्शन ही निकालेंगे, यहाँ तो हमेशा सब्सट्रैक्शन ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे सर सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। सर सब्सट्रैक्शन कब होगा, ए को 2 ले लो, बी को -1 ले लो, तो 2 - 1 सब्सट्रैक्शन हो गया, और 2 और 1 ले लिया तो एडिशन हो गया। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो जब यहाँ सब्सट्रैक्शन हुआ यहाँ सब्सट्रैक्शन हुआ तब तो बराबर हो जाएगा, और जब यहाँ एडिशन हो गया तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ऐसे आ जाना चाहिए सर साइन, लगा लेंगे अपन साइन। लेकिन आप मेरे को ये बताओ इक्वल टू कब होएगा, आपसे पूछेगा ये कि मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, व्हेन, कब होगा ऐसा, जब इक्वलिटी कर रही है ना, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के लिए एक तो ये बताओ मॉड ये पॉजिटिव है ना, मॉड का मतलब पॉजिटिव, तो इधर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी होगा जब ए इज़ ग्रेटर देन बी आएगा, ए का मॉड बड़ा होना चाहिए किससे, बी के मॉड से, तभी तो आएगा ना ये, ए का मॉड बड़ा होना चाहिए बी के मॉड से। क्योंकि ए का मॉड मान लीजिए 4 हो जाता, बी का मॉड 5 हो जाता, तब तो वैसे ही ये नेगेटिव हो जाता, तब तो वैसे ही काम नहीं करेगा। 4 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर नंबर माइनस है इधर नंबर प्लस है, तब तो कभी इक्वलिटी हो ही नहीं सकती। तो इक्वलिटी में सोचना पड़ेगा कि सर इधर पॉजिटिव है तो इधर वाला नंबर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए ये मॉड ए बड़ा होना चाहिए किससे, मॉड बी से। और बताइए इक्वलिटी के लिए क्या इधर मैं हमेशा सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो इधर भी मेरे को सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन तो तभी होगा ना अगर ये भी 2 होता ये भी 2 होता, तब तो एडिशन हो जाता। इसका मतलब किसी एक नंबर को अगर प्लस मानोगे तो दूसरे को माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a इंटू बी शुड बी लेस देन 0। अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो प्लस इंटू माइनस का आंसर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, उसको बोलते हैं a इंटू बी लेस देन 0। तो ये इसकी कंप्लीट कंडीशन कि कब इक्वलिटी होल्ड करेगी, ऐसे सोचना पड़ेगा। बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रहे हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और कल परसों से मैथ्स चालू कर देंगे क्योंकि ज़्यादा सोचने में मजबूर नहीं करेंगे आपको। अब अपन मैथ्स पढ़ेंगे ताकि आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे तुम्हें लगेगा यार पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ेगा, इसीलिए अपन ना फंडामेंटल और मैथ्स के बीच में पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन अभी अपन टॉपिक चालू करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैथ्स आसानी है, लेकिन अभी शुरुआत में सारे फंडामेंटल्स बता रहा हूँ मैं कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाएगा, सोचना पड़ेगा। डाउट है तो पूछ लो। ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव था, इसको भी पहले बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कब बनेगा, ये बड़ा होना चाहिए बी से। दूसरा इधर सब्सट्रैक्शन निकलेगा, चाहे ए और बी को कुछ भी डालो, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनका सब्सट्रैक्शन ही होगा। तो इधर भी तुम्हें सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर 2 और 1 रखा है तो 2 - 1 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 रख देते तब तो 3 हो जाता हो, इसलिए यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो इसको -1 मानना पड़ेगा, यानी a इंटू बी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या a और b का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर भी हो सकता है,
ए और बी का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर हो सकता है। अगर ए को तुम कुछ ए मान लो और बी को 0 मान लो तब भी इक्वलिटी आ जाएगी, मॉड ए और ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो समझना पड़ेगा कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। एक और मैं ऐसे ही लिख के दे रहा हूँ आपको सवाल, तो आप इक्वलिटी देख लेना कब इक्वलिटी आने वाली है, कब लेस देन इक्वल टू आने वाला है, और ऐसी इनइक्वलिटी कितनी भी आ सकती हैं। तो मॉडुलस में थोड़े बहुत पॉइंट्स याद होने चाहिए, इसको हटा देता हूँ मैं। आप मेरे को एक बात और बता दो, बताओ ऐसा कुछ लिखा हुआ है ए माइनस बी मॉड ए प्लस मॉड बी, ऐसा कुछ लिख दिया, सब बता दो इसके बारे में जो भी आपको समझ में आ रहा हो। सर 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 या तो आपने सर हमें अभी याद करवाया था ए प्लस बी 2 नंबर से पाने वाला सबसे बड़ा ही नंबर है ये, तो यही बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो याद कर लो उसे आप कि 7 और 3 से मैक्सिमम 10 ही मिल सकता है, चाहे कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, 7 और 3 से 10 ही मिलेगा। और 10 को बोलते हैं मॉड 7 प्लस मॉड 3, ये होगा 10। और 7 और 3 से मिनिमम क्या मिलेगा, मॉड 7 माइनस मॉड 3। तो या तो पता ही होना चाहिए सर ये इस ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो मैक्सिमम है तो यही बड़ी होगी और क्या है। और नहीं समझ में आए सर इधर तो शुद्ध रूप से एडिशन ही हो रहा है, क्या इधर हमेशा एडिशन होगा, एडिशन होगा सर, इधर कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। जब एडिशन होगा तब दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब सब्सट्रैक्शन होने लग जाएगा तब ये छोटा हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा भाई, और क्या है, समझ रहे हो क्या। लेकिन अब तुमसे अगले सवाल में पूछेगा a माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी, इसके बारे में तुम्हारे विचार बता दो कि इक्वलिटी कब होएगी। अरे ये समझ में आ रहा है कि ये इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे शुद्ध रूप से प्लस कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे शुद्ध रूप से प्लस माइनस कुछ कह नहीं सकते हो, तो डिपेंड करेगा तुम ए और बी को क्या ले रहे हो, समझ रहे हो क्या, माइनस प्लस पे फर्क पड़ जाएगा, इसलिए आंसर आ गया। अब बताओ मेरे को इक्वलिटी करनी है, इक्वलिटी। पहले तो ये बताओ इधर क्या पॉजिटिव है, तो इधर भी ओवरऑल तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, और वो हैं बी की वैल्यू बड़े छोटे करने से फ़र्क नहीं है, ये मॉड बाहर लगा हुआ है ना, तो इधर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इधर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए ए बड़ा बी से, बी बड़ा ए से, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस साइन के पीछे पड़ जाओ, साइन के पीछे। बताओ अगर ए भी प्लस में होता और बी भी प्लस में होता, तो इधर तो इन दोनों के बीच में माइनस हुआ होता, और इधर इन दोनों के बीच में प्लस हो गया होता। इसका मतलब है किसी एक को प्लस और किसी एक को माइनस, तभी माइनस माइनस मिलके ए प्लस बी बन जाएगा। इधर ऑलरेडी ए प्लस बी है, यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कब होगा, जब ए इंटू बी लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कंडीशन आ जाएगी। इस बार कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा उससे मतलब नहीं है, बस ए और बी के साइन क्या होने चाहिए, लेस देन 0 मतलब ए और बी का साइन अपोजिट, बस ऐसा करना पड़ेगा अपने को, तो आंसर आ जाएगा। तो याद करना है अपने को, साइन अपोजिट मतलब ए को भी नेगेटिव ले सकते हो, बी को पॉजिटिव ले लो, तब भी वही बात है, तब भी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, जुड़ना ही है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक मत लगा लेना कि सर ने इसको प्लस माना ये माइनस हो जाता तो क्या हो जाता, तब भी आंसर आता। ये माइनस मान लो, ये प्लस मान लो, तब भी वही आंसर आएगा, तब भी वही आंसर आएगा, जुड़ ही जाएंगे, जुड़ेंगे, मॉडुलस प्लस बना देगा उसे। तो याद करना है, ऐसे कुछ भी प्रॉपर्टीज आ जाएँ सब आंसर आ जाएंगे। तो मॉडुलस के क्वेश्चंस में या तो इक्वलिटी आ सकती है या इनइक्वलिटी आ सकती है, वेवी कर्व मेथड लगा के जो चीज़ें बताई हैं सब सॉल्व कर लेना। आओ इसके अपन 2-4 सवाल देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में आपको 2 प्रॉपर्टीज़ और मैं लिखवा देता हूँ जिनकी ज़रूरत और पड़ेगी। तो इनइक्वलिटी के लिए याद कर लेना, मॉड एक्स अगर बड़ा है ए से तो क्या आया था आंसर, एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होगी या एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी। और अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए आया है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होगी। समझ रहे हो गया, ये हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्लीज़ याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक आपसे बोलेगा मॉड ए बराबर बी, ये तो प्रॉपर्टी कब लगाना, इनइक्वलिटी के लिए। अब इक्वलिटी के लिए बोलता है मॉड ए बराबर बी है, इसका मतलब होगा या तो ए बी के बराबर हो जाए या ए माइनस बी के बराबर हो जाए। देख लो, ए की जगह बी रखोगे तब भी बी बराबर बी हो जाएगा, और ए की जगह माइनस बी रखोगे माइनस बी का मॉड फिर बी हो जाएगा, फिर बी बराबर बी हो जाएगा। ऑब्वियस ही कंडीशन है, लेकिन वो रूल बना दिए क्योंकि क्या है, कॉमन सेंस आजकल कॉमन नहीं है। देखो, और किसी ने बोल दिया मॉड ए बराबर मॉड बी है, मॉड ए बराबर मॉड बी है,
मॉड ए बराबर मॉड बी है, क्या क्या बोल सकते हो? ए बी के बराबर माइनस बी के बराबर बिल्कुल हो सकता है। ए को बी रखोगे तब भी मॉड बी बराबर मॉड बी, ए को माइनस बी रखोगे माइनस बी का मॉड बी, बी बराबर बी। और इसका मतलब ये भी है, बताओ हम स्क्वायरिंग कब करते थे? जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। क्या मॉड ए पॉजिटिव होता है? क्या मॉड बी पॉजिटिव होता है? तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको मॉड से निजात पाना हो तो ऐसे डेफिनीशंस ये सब करनी है, समझ रहे हो क्या? या तो ए प्लस बी वाली इनइक्वालिटी कोई आ जाए, तो ध्यान देने का, समझने का, और चीज़ें सब आपको याद हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं अब, है ना? और ये सब अपने को जो भी शुरुआत के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना अपन, जैसे लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, इन सब में ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो उसके लिए नॉलेज इनफ है। और 12th के टॉपिक्स के लिए आपको मेरे को बताना था HCF, LCM, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो भी आगे बता दूंगा मैं। पहले टॉपिक्स पढ़ना चालू करेंगे अपन कल परसों से। तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, बताओ फटाफट। आप इसमें आ जाओ मस्त सवाल पे, लिखो भैया। पहला क्वेश्चन लिखिए, मॉड x माइनस 1 बराबर 4। मॉड x माइनस 1 बराबर 4, x की वैल्यू निकालनी है अपने को। मॉड x माइनस 1 बराबर 4, तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। चलिए फर्स्ट मेथड, पहले अपने मन से पूछिए कि किस चीज़ का मॉड x माइनस 1 बराबर 4। तो आप पूछिए किस चीज़ का मॉड 4 हो सकता है। जब अंदर 4 लिखा हो तब भी 4 का मॉड 4 के बराबर हो सकता है, और जब अंदर -4 लिखा हो तब भी उसका मॉडुलस 4 हो सकता है। नहीं हो सकता कि अंदर की वैल्यू अगर 4 होती, 4 का मॉड 4 के बराबर, -4 का मॉड भी किसके बराबर? 4 के बराबर। ये वही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, इससे पहले लिखी थी, मॉड x बराबर a, दैट मीन्स कि x की वैल्यू या तो प्लस a हो सकती है या अंदर वाले की वैल्यू -a हो सकती है। समझ रहे हो क्या? इधर 4 भी लिखा होता तब भी आंसर कितना आता? 4, और -4 लिखा होता तब भी वही आता। आंसर आ गया आपके पास। x की वैल्यू या तो 5 आ गई या x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। क्रॉस चेक कर सकते हो आप चाहो तो। -3 -1 -4, -4 का मॉड 4, और 5 -1, 4 का मॉड फिर से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है क्या? तो याद करना है, ये आप मॉड को जब भी हटाएंगे तो उसकी वैल्यू +4 के बराबर भी हो सकती है, -4 के बराबर भी। चलिए और आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हैं अपन। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूँ? जब भी मैं बोलूँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो क्या दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है? क्या मॉड पॉजिटिव है? क्या 4 पॉजिटिव है? बस स्क्वायरिंग कर दो सर। स्क्वायरिंग करके ना मॉड हट जाता है। आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, f का स्क्वायर, मॉड f का स्क्वायर, सब चीज़ें सेम है। स्क्वायरिंग करके क्या मिलता? x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 16, होल स्क्वायर कर दिया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 16, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। 5 3 जा 15 होता है क्या? और 5 और 3 का डिफरेंस 2 भी होता है। ऐसे सोचा करो, ये डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे अब, तुम्हें ज़्यादा नहीं तरसाएंगे। तो x स्क्वायर, इसको -5x प्लस 3x माइनस 15 लिख सकते थे। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, -2 को क्या लिख देना? -5 प्लस 3, है ना? तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5 बराबर 0। फिर से 2 वैल्यूज आ गई, -3 और 5। पहले भी यही वैल्यू आ रही थी, -3 और 5। तो आप समझिए कि स्क्वायरिंग तभी कीजिए व्हेन बोथ साइड इज पॉजिटिव, व्हेन बोथ पॉजिटिव। ठीक है? तो याद करना है अपने को कि कोई भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। और अदरवाइज तो सोचिए आप, इसको मैं बोलता हूँ ये कॉमन सेंस वाली अप्रोच है। कॉमन सेंस, अपन ने सोचा कि किस चीज़ का मॉड 4 हो सकता है। किस चीज़ का मॉड 4 हो सकता है सर? -4 का भी, तो अंदर वाला नंबर 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसे तो कॉमन सेंस बोलते हैं। स्क्वायरिंग तो प्रॉपर मेथड है अपने पास। आओ इसी के आगे बढ़ते हैं अपन, अगले प्रश्न में। चलो फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप। बेहतरीन सवाल, इससे ज़बरदस्त सवाल ही नहीं बन सकता।
क्या आएगा x का आंसर? फाई का मतलब क्या होता है? नो आंसर, नल सेट। नल सेट का मतलब नो सॉल्यूशन। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। x किस में बिलोंग करेगा? नो सेट है। फाई में, फाई का मतलब कोई आंसर नहीं है। क्यों नहीं है कोई आंसर? सर इधर आपने लिखा पॉजिटिव, इधर लिख रहे हो नेगेटिव। कैसी बात कर रहे हो सर आप? या मैं तुमसे बोलता किस नंबर का मॉडुलस -2 होता है? अरे नीरज सर कैसी बात कर रहे हो, मॉडुलस माइनस कैसे होगा? कॉमन सेंस लगा दो। किसका मॉडुलस -2 होगा सर? किसी का नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, सॉल्व करने की जरूरत ना है। आगे चलेंगे। चलिए इन्हीं पलों में आगे बढ़ते हुए, ओह सेम क्वेश्चन आ गया है ये, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट मतलब थोड़ा सा चेंज कर लो, पेन चला लो। मॉड x + 1 की वैल्यू 2, किसका मॉड 2 हो सकता है? किसका मॉड 2 हो सकता है? किसका मॉड 2 हो सकता है? सर x + 1 2 भी हो सकता है, x + 1 -2 भी हो सकता है। हो सकता है ना, अंदर 2 लिखोगे तो 2 का मॉड 2 हो जाएगा, और अंदर की वैल्यू -2 होती उसका मॉड भी 2 हो जाता। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और -3। कर लोगे ना, मॉडुलस के क्वेश्चन सब हो जाएंगे। इक्वलिटी, अभी मॉडुलस में इक्वल टू का साइन है, मतलब मॉडुलस की इक्वलिटी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। आप चलते चलिए, पहले मासूम मासूम प्रश्न देखते चलिए। ओहो, अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। आप बताते चलिए। 15th क्वेश्चन में आ जाइए। 15th क्वेश्चन में लिखिए कि मॉड x - 1 = 3x + 1। पहले बताइए, क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं? क्या दोनों तरफ? हाँ और ना के पीछे लॉजिक देना है अपने को। स्क्वायरिंग कब करते थे हम? जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो। क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? अब ये तो x पे डिपेंड करेगा ना सर। x की वैल्यू -2 डाल दो तो -6 + 1 नेगेटिव हो गया। क्यों कर रहे हो स्क्वायरिंग? मतलब ऐसे अल्टप्पे में स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। इधर केवल 1 लिखा होता अब हो जाती सर स्क्वायरिंग, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है सर। तो आप स्क्वायरिंग करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान बरतें। तो सबसे पहले तो मेरे को पॉइंट्स याद कराने की स्क्वायरिंग इज़ नॉट डन। समझ रहे हो क्या? स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यू डोंट हैव क्लूज अबाउट 3x + 1। 3x + 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। या तो तुम केस बना लो, या तो तुम केस बना लो कि 3x + 1 जब पॉजिटिव है, 3x + 1 जैसे केस बना के कर ही देता हूं मैं। मान लिया हमने इफ 3x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 3x + 1 अगर ग्रेटर देन 0 है, अब क्या दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया? 3x + 1 तो तुमने क्या कर दिया? पॉजिटिव मान लिया। अब कर दो भाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग करते तो एक तरफ क्या आता? x - 1 का स्क्वायर, और एक तरफ आता 3x + 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? स्क्वायरिंग मैंने मान लिया 3x + 1 0 से क्या है? बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होगा तभी तो आप स्क्वायरिंग कर पाओगे, है ना। और बड़ा क्या 0 भी हो तब भी स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो यहाँ से ये तो प्रभु की इच्छा है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल किसके? -1/3 के। यहाँ से कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3 से बड़ी। ठीक है, अब स्क्वायर किया, सॉल्व करो, बोलो क्या आएगा? x² + 1 - 2x बराबर कितना आएगा? 9x² + 1 + 6x कितना आ जाएगा? 8x² + 8x = 0। 8x² + 8x = 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, इधर उधर तो ले ही जा सकते हो। तो क्या यहाँ से x² + x = 0 आ जाएगा? क्या यहाँ से x कॉमन लेने पे x + 1 = 0 आ जाएगा? तो यहाँ से प्रोडक्ट 0 हो रहा है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब 0 होता है? या तो पहले वाली नंबर 0 हो जाए या दूसरे वाला नंबर 0 हो जाए। पहले वाला नंबर 0 होगा तो x 0, दूसरे वाला नंबर 0 होगा तो x की वैल्यू -1। लेकिन प्रभु की इच्छा तो माननी पड़ेगी कि x जो है वो -1/3 से बड़ा होना चाहिए। -1/3 से बड़ा मतलब -1 नहीं हो सकता। -1 तो -1/3 से छोटा हो जाएगा।
तो -1/3 से बड़ा मतलब -1/3 से बड़ा 0 है, तो यहाँ से एक ही सॉल्यूशन आया x बराबर 0। सही हो जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बार बार समझो, और हो सकता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आए कि x की वैल्यू -1/3 से बड़ी, तो -1/3 से बड़ी -1 नहीं, वो और छोटा होता जा रहा है, -2 और छोटा होता जा रहा है, समझ रहे हो। -1/3 से बड़ी मतलब पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ कौन सा नंबर दिखेगा, 0 दिखेगा। चलिए, ये तो हमने क्या माना था, 3x + 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माना था। ऐसा भी तो हो सकता है सर, 3x + 1 वो लेस देन 0 होता, लेकिन अगर 3x + 1 लेस देन 0 होता तो क्या बेटा जी इधर नेगेटिव लिखा हुआ है, क्या इधर पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो सकता है? इसका मतलब इसको सॉल्व ही मत करो सर, इसका मतलब सॉल्यूशन कितना है, x बराबर 0, वो इसका सॉल्यूशन है। अगर 3x + 1 नेगेटिव है तो ये साइड नेगेटिव और मॉड तो पॉजिटिव रहता है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, वो आंसर बन जाएगा अपने पास। तो सॉल्व करने के लिए याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन आए, और इसको तुम और भी तरीके से तोड़ सकते थे। तुम ऐसा मान लेते कि यहाँ पे ना, अभी तो अपन ने इस तरफ सोचा, तुम ऐसे सोच सकते थे कि सर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे x ग्रेटर देन, मतलब x - 1 साइन कहाँ पे चेंज करेगा, x - 1 पे साइन चेंज करेगा, बताया था ना। तो आप मान लेते एक बार x 1 से बड़ा है, सर जब x 1 से बड़ा है तो ये मोड कैसे खुलेगा, x - 1 बराबर 3x + 1, जब x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो -2x बराबर 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, लेकिन x तो सर 1 से बड़ा था, क्या 1 से बड़ा है -1, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। अभी हमने x को 1 से बड़ा माना था, अभी हम x को 1 से छोटा मानते तो फिर ये वाला नंबर नेगेटिव होता, कैसे खुलता, -(x - 1), या तो मॉड माइनस लगाता या तो नहीं लगाता। अभी भी इसको भी सॉल्व करते तो 0 आ जाती इसकी वैल्यू। ये कितना आता, -x + 1 बराबर 3x - 1, कड़िया 1 से 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, वही सॉल्यूशन आ रहा है। समझ रहे हो? सॉल्व करने के तरीके हैं, आप कैसे भी सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, सॉल्व कर सकते थे। एक बार x - 1 को मैं 0 से बड़ा मानता तो ये कैसे खुलता, +x - 1 से, और एक बार मैं x - 1 को नेगेटिव मानता तो ये कैसे खिलता, -x - 1 से। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तुमने x - 1 को 0 से बड़ा कब माना होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, और नेगेटिव कब माना होगा, जब x 1 से छोटा हो जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हो आप कैसे भी। आप आगे चलो, इसी के आगे चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बताएगा हर कोई आंसर बताएगा भैया। अगला सवाल फटाफट बताते चलेंगे यहाँ पर। बोलिए, मॉड x - 2 + 2x + 1 बराबर 5। x की वैल्यू चाहिए, अब केस ही बनाने पड़ेंगे और कुछ नहीं कर सकते आप। बताओ, इससे पूछो ये कब 0 होएगा, 2 पे। इससे पूछो ये कब 0 होएगा, -1 पे। तो क्या आया, -1 और 2 आ रहा है ना, तो नंबर लाइन पे हमने एक पॉइंट बना लिया, -1 एक बना लिया, 2। बताओ कितने केसेस बनेंगे, फटाफट आंसर लिखते चलते हैं अपन। सबसे पहले हमने मान लिया कि x - 1 से भी क्या है, छोटा है। तो x कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1 तक, ठीक है ना। 3 केस बनेंगे। तो बताओ, अगर x -1 से छोटा है तो -2 रख के देख लो। बोलो, -2 -2 -4 हुआ, मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो इस मॉड को लिखना -x - 2। समझ रहे हो, +2 तो +2 रहेगा, और तुमने -1 से छोटा मतलब x को -2 रखा, तो -2 + 1 वो भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव लगाएगा। तो इस प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स x + 1, और यही किसके बराबर दिया हुआ है, 5 के बराबर। अब सॉल्व हो जाएगा। आप समझो, हमने पहले पूछा एक एक मॉड से कि भाई तू बता, तू कब 0 होगा, इसने बोला 2 पे, तू कब 0 होगा, -1 पे। तो हमें 3 अलग अलग रीजन्स मिले हैं, इन तीनों रीजन में सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले x -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा -2 होता है, -2 इसमें रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा,
तो मॉड हटेगा लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। -2 दूसरे मॉड में रखोगे तब भी नेगेटिव ही रहेगा, -2 + 1 माइनस, मॉड हटेगा माइनस के साथ। इसको सॉल्व करो, बताओ ये कितना दिख रहा है, -x + 2 -2x -2 = 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। x की वैल्यू -5/3। तो -5/3 माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में ही है, समझ रहे हो क्या, क्योंकि ये तो 1.6 के लगभग आ जाएगा। तो यानी कि ये एक सॉल्यूशन हो गया। एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3। फिर बताइए, ये तो हमने सबसे पहले कहाँ से -1 से छोटा माना था। दूसरा बताइए, हमने x को मान लिया -1 से 2 के बीच में। x कहाँ से कहाँ तक मान लीजिए, -1 से 2 के बीच में। अगर x -1 से 2 के बीच में है तो 0 मान लो, -1 से 2 के बीच में। 0 अगर पहले मॉडुलस में रखोगे तो 0 - 2 यानी -2 मतलब -(x - 2) मान लेना, प्लस दूसरे वाले को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम अगर 0 रखोगे तो 0 + 1 पॉजिटिव, तो मॉडुलस वैसे ही रह जाएगा, और इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सॉल्व कर लो, यही आंसर है। ये कितना हो जाएगा, -x + 2 + 2x + 2 = 5। तो x + 4 = 5, x = 1 अगर सही सॉल्व किया है तो x आ जाएगा 1 के बराबर। सही सॉल्व किया होगा, x 1 आ जाएगा। क्या 1 -1 से 2 के बीच में है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में x वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 2 से इन्फिनिटी। तीसरा रीजन क्या था, 2 से इन्फिनिटी। बताइए 2 से इन्फिनिटी में 10 रख लो एक नंबर, 10 पे पहला मॉड भी पॉजिटिव है ना, 10 - 2 दूसरा मॉड भी पॉजिटिव, इक्वेशन बनेगी x - 2 + 2x + 1 = 5। सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। x - 2 + 2x + 2 = 5। कितना आ रहा है, 3x = 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। क्या 5/3 2 से बड़ा होता है? हाँ, अब जिसने हाँ बोला उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ऐसे, क्योंकि 6/3 होता है 2। इसका मतलब ये 2 से बड़ा तो है नहीं, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कहाँ आना चाहिए था, 2 से बड़ा। ये तो 2 से छोटा नंबर है, 1.6 आएगा। 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, मतलब -5/3 हो सकती है, या 1 हो सकती है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, आप मॉड से बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ कि मॉड दिखा तो हम रीजन्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप mod a = mod b, mod a = b, वो सब प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें तो केसेस ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप और आगे बढ़ते चलो, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस इसकी। तो आगे बढ़ते हैं अपन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा नहीं, कोई एक आध केस सॉल्व करके बता दो मेरे को, फटाफट लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, सेम ही है, mod x - 1 - 2। इसमें केवल मेरे को ये बता दो केस कौन कौन से बनेंगे, सॉल्व मत करना। सॉल्व करके तो मैं बता देंगे, अपन घर पे करना इसे सॉल्व। बताओ x - 1 है, ये कब 0 होएगा, 1 पे, और ये कब 0 होएगा, 5/2 पे होगा ना, 5/2 पे। तो एक 1 होगा और एक क्या आएगा, 5/2। 2 पॉइंट आएंगे, 3 केसेस बनने पड़ेंगे। एक केस क्या बनेगा, 1 से छोटा, एक 1 से 5/2, और एक केस कितना आएगा, 5/2 से बड़ा। याद रखना, जो केस सॉल्व कर रहे हो आंसर उसी के अंदर आना चाहिए। अगर तुमने सॉल्व किया आंसर 5/2 से बड़ा आना चाहिए और आंसर आ गया 0, तो वो आंसर नहीं लोगे, समझ रहे हो क्या, क्योंकि अपन इसी केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर भी इसी केस में आना चाहिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 से 5/2, आंसर भी इसी में आना चाहिए, और 1 से छोटा आंसर भी इसी में आना चाहिए, समझ रहे हो क्या। तो और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व इसको घर पे करना आप, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया था। तो आगे बढ़ते हैं, बस क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, सॉल्व आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, अब आएंगे कुछ विचित्र विचित्र सवाल, लिखते चलेंगे। पिछला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम था, उसे करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप बताना चाहेंगे, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, आसान से आसान बना सकते हैं। इसमें मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बताइए mod a = mod b, बोला, पूछा किसी ने आपसे, छोड़ो प्रॉपर्टीज खुद निकालेंगे अपन। किसी ने बोला mod a = mod b है, तो व्हाट अबाउट a एंड b, a और b के बारे में आप क्या कह सकते हो। सर या तो a b के बराबर होगा या a - b के बराबर होगा।
देख लो तुम, अगर ए की जगह बी रखते तब भी बी बराबर बी आता, ए की जगह माइनस बी रखते हैं, माइनस बी का मॉड बी और बी का मॉड बी। तो याद रखना है मॉड ए बराबर मॉड बी, इसका मतलब दो कंडीशन, या तो ए बी के बराबर हो जाएगा या तो ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, या तो मैं ए को बराबर कर रहा हूं किसके, बी के, या तो मैंने ए को बी के बराबर कर दिया, और या फिर ए को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसको अपने को बराबर करना पड़ेगा माइनस बी के। तो इसको आप बराबर कर देना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, बस और कुछ होने वाला है नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। दोनों तरफ मॉड तो था ही, पॉजिटिव तो पॉजिटिव के बराबर हो ही सकता है, डोमेन वोमेन की कुछ चिंता है नहीं। सॉल्व कर लो, बस प्रॉपर्टी याद करनी है कि मॉड ए बराबर मॉड बी, मतलब ए बराबर बी भी हो सकता है माइनस बी भी हो सकता है। बोलो ए बराबर बी होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4x बराबर -6 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। या तो a बराबर b हो जाए, और या फिर a बराबर माइनस बी होता तो बताइए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इधर ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जब वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस माइनस इधर भी प्लस 2x इधर भी प्लस 2x कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस 3 वो भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब आप x की वैल्यू कितनी मान सकते हो, 0 याद करना है और वैल्यू सेटिस्फाई कर लो। x को 0 डालते तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, क्या मॉड 3 बराबर मॉड -3 होता है, बिल्कुल होता है। -3/2 डालोगे तब भी हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो याद करना है मॉड ए बराबर मॉड बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए या तो बी के बराबर या माइनस बी के बराबर, और मॉड ए बराबर बी का भी यही सॉल्यूशन है। देखो मैं क्वेश्चन पूछ क्या कह सकता हूं, यही तो पूछेगा कोई, मॉड ए बराबर मॉड बी पूछेगा, या पूछेगा मॉड ए बराबर बी, या पूछेगा मॉड ए बराबर माइनस बी, और कुछ बन नहीं सकता है, यही तो बनेगा। अब तो मॉड ए बराबर माइनस बी कोई पूछे तो बोलना इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो नहीं सकता है। और मॉड ए बराबर बी, इसके भी वही दो सॉल्यूशन, या तो ए बी के बराबर या तो माइनस बी के बराबर, इसके भी वही, या तो ए बी के बराबर या माइनस बी के बराबर, आंसर आ जाएगा। आप देखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। देखो लाओ चेहरे पे मुस्कान लाइए और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बोलिए भैया फटाफट, छोटे छोटे सवाल जिनसे दिमाग खुलना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू बताइए मेरे को, ये बताइए। अब मॉड एक्स है ना, तो मान लेता हूं मैं सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माना मैंने। अगर ऐसे मैं मानूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, एक्स। क्यों लिखा एक्स, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड कुछ करेगा नहीं। अब जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आना चाहिए। फटाफट सॉल्व करो, क्या लिखोगे इसे, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कैसे भी कर सकते थे आप। तो यहां से एक्स की वैल्यू 1 और 3 आ जाती। क्या 1 और 3 दोनों ही 0 से बड़े हैं, इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन है, समझ रहे हो, ये तो सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन क्या x की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तब ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ऐसी क्यों बन जाएगी, क्योंकि मॉड x को तुम्हें माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने x को लेस देन 0 माना है, मतलब x नेगेटिव है। अंदर वाली टर्म जब नेगेटिव होती है तो मॉड हंसता है तो एक माइनस लगाता है, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख दिया। तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। मॉड x अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मॉड खुद एक माइनस लगाएगा। इसको सॉल्व कर सकते थे, x प्लस 1 एक्स प्लस 3 बराबर 0, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1 या -3, और दोनों ही सॉल्यूशन नहीं हो सकते, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, x लेस देन 0, क्या दोनों लेस देन 0 हैं, बिल्कुल लेस देन 0 है। ये भी सही, ये भी सही, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1, और x की वैल्यू और कितनी आ जाएगी, +-3। रख के देख लीजिए, आंसर भी सेटिस्फाई कर जाएगा।
आपको बहुत सिंपल से पॉइंट्स बता रहे हैं कि आपको मॉड एक्स को कभी भी खोलना हो तो मॉड एक्स की जगह या तो एक्स लिखिए या तो माइनस एक्स लिखिए। कंडीशन, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो अपन ने एक्स को एक्स ही रखा, और लेस देन 0 है एक्स की जगह क्या रखा है, माइनस एक्स रखा है। एक्स स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी वहाँ पे मॉड वॉड लगानी हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कुछ डाउट तो पूछ लो, सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं अपन, अलग अलग सब सवाल हैं, उसमें अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप देखते चलो। ये क्वेश्चन, इसमें मुझे आपके बचपन के बादाम का पता लगेगा। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। मतलब क्या है कि मैथ्स में बहुत जगह तुम्हें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। एक तो मैथ्स में होती है ऑब्वियस अप्रोच। ऑब्वियस मतलब सर केस ले लो 2, 3 और 5/2। सबसे पहला तरीका तो क्या होता कि सर एक 2 है, एक 3 है और 5/2 बीच में आएगा। कितने केसेस, 1 2 3 4 केस बना के तो हर क्वेश्चन होगा ही होगा। लेकिन आप सोचिए 4 केस बनाओगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, आपको समय लग जाएगा। तो वो तरीका तो है ही। कोई और तरीका आपको समझ में आ रहा हो आप देख के बताइए। सब पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर करोगे तो एक मॉड रह जाएगा। 2ab आता है ना, a² + b² + 2ab, तो इसलिए a² + b² + 2ab भी तो आएगा। तो 2 मॉड दिस तो मॉड मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब मॉड हटेगा नहीं स्क्वायरिंग से। दोनों प्लस तो है लेकिन स्क्वायरिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ऐसा दिख रहा है क्या? अब ये मन की आंखों से ही दिखने को मिलता है। देखिए क्या ये दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए था। ये लिखा हुआ है मॉड ए, ये लिखा हुआ है मॉड बी, ये लिखा हुआ है मॉड a + b। नहीं, अब ये खुद ही देखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है मॉड ए, ये लिखा मॉड बी, ये लिखा मॉड a + b। a की वैल्यू x-2 मानी है मैंने, b की वैल्यू x-3 है। देखो a + b को जोड़ोगे तो यही आएगा, आएगा ना। अब दिमाग लगाओ। ये तो पहले मैंने ऐसे सोचा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये मत पूछना कैसे सोचा, खुद को ही सोचना पड़ता है, वरना तरीका दूसरा था। ये तो अपन एक लाइन में आंसर ले आएंगे। तो ये लिखा हुआ है, बताइए इधर तो शुद्ध रूप से एडिशन ही हो रहा है, इधर तो शुद्ध रूप से एडिशन ही हो रहा है, लेकिन इधर सर एडिशन भी हो सकता था और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता था, लेकिन इक्वलिटी के लिए तो इधर भी एडिशन ही होना चाहिए। इधर एडिशन तभी होगा जब a भी प्लस में हो और b भी प्लस में हो, या a भी माइनस में हो और b भी माइनस में हो, यानी a × b सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों प्लस होंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों माइनस होंगे तब भी पॉजिटिव। तो a × b, a क्या था x-2, b क्या था x-3, ग्रेटर देन 0। ये सवाल तो वेवी कर्व मेथड से 2 मिनट में हो गया। 2 और 3, 2 और 3 से बड़ा कोई नंबर आएगा, 2 और 3 से बड़ा कोई नंबर 10 ले लो, 10 में दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 का आंसर आ गया। तो x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी यूनियन -∞ से 2, बस आंसर आ गया। अगर आप इसमें लगाते केसेस वाला मेथड काफ़ी लेंदी जाता। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की सख्त जरूरत पड़ेगी जब भी आप मैथ सॉल्व करेंगे। तो आपन ने इसको माना है a, इसको माना है b, इसको माना है ये a + b हो जाएगा। इक्वलिटी सोची अपन ने कि सर a + b का आंसर तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन इधर तो प्लस ही प्लस चल रहा है, इधर भी प्लस ही होना चाहिए। और प्लस तभी होगा, a और b के साइन क्या होने चाहिए, सेम। a और b के साइन सेम मतलब a × b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और a × b पॉजिटिव कब होगा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब सारे देख लेना, जो भी क्वेश्चन बने उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लो, करना आप घर पे ही। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। आप इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाओगे। आप क्या करोगे, एक तरफ लिखा है मॉड a और एक तरफ क्या लिखा है, मॉड b। तो मॉड a बराबर मॉड b कब होता है, 2 कंडीशंस बना लेना, एक बार a बराबर b कर लेना, a बराबर -b कर लेना, सॉल्व कर लेना। फिर मैंने सिखाया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन का
एक रूट हमेशा हिट एंड ट्रायल से निकलेगा। आप 0 डाल के देखो, 1 - 1 डाल के देखो, 2 - 2 या 3 - 3, इतना ही। कोई तुमसे ऐसा नहीं है कि x - 10 फैक्टर होगा, है ना, कि तुम्हारे को इसमें अटकाना नहीं है, उसे सॉल्व भी करानी है मैथ्स। तो ये छोटे छोटे फैक्टर होंगे, सॉल्व कर लेना उसे। आगे चलिए, इसी के आगे आपको कुछ प्रश्न, अच्छा ये कोई, इस प्रश्न में भी एक सिंपल सा पॉइंट मेरे को बताना है। ये प्रश्न लिख लीजिए, mod x स्क्वायर -7 mod x -18 बराबर 0। इस क्वेश्चन को भी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी है, चाहे mod x का स्क्वायर करो चाहे x स्क्वायर करो, बात एक ही है। इसीलिए आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो x स्क्वायर -7 mod x -18, और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको, केवल ये इसलिए कि mod x के स्क्वायर को आप x स्क्वायर लिख सकते हो। एक ऐसा क्वेश्चन भी कराया था ना अपन ने, x ग्रेटर देन 0 होगा तब x लिख देना, x लेस देन 0 होगा तो -x करके प्लस लिख देना, सॉल्व कर लेना जो आंसर है। तो सेम क्वेश्चन है वो, आप घर पे करने वाले हो, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ है, बट नोट डाउन कर लेना। फिर इसमें आप बताएंगे मेरे को, हाँ अब मेरे को इसमें कुछ बताना है, तो आप लिखेंगे मॉड के अंदर mod x -1 - 2 बराबर 4। चलिए बताइए कि किस नंबर का मॉड 4 हो सकता है, किस नंबर का मॉड 4 हो सकता है। इसका मतलब अंदर वाला नंबर या तो +4 हो या तो -4 हो। अंदर वाला नंबर मतलब mod x -1 - 2, या तो ये 4 होगा या mod x -1 - 2 -4 होगा। ऐसे सोचना, क्वेश्चन बहुत मॉड के सोचने पे मजबूर करेंगे, प्रॉपर्टीज नहीं। तो किसका मॉड 4 होगा वो अपन ने देख लिया। क्या दोनों तरफ इसमें इसी स्टेप पे स्क्वायरिंग कर सकते थे क्या, ऊपर ही ऊपर स्क्वायरिंग कर सकते थे क्या? सर एक तरफ मॉड है पॉजिटिव, एक तरफ मॉड है, एक तरफ 4 है वो भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कर देते, लेकिन उससे भी मॉड हटता नहीं, एक मॉड रहता, क्योंकि a² + b² - 2 है भी, इसलिए वहाँ पे स्क्वायरिंग करना जायज़ नहीं है। चलिए अभी हमने सोचा कि अंदर वाला नंबर 4 हो तब भी और अंदर वाला नंबर -4 हो तब भी इक्वलिटी आ जाएगी। -2 को इधर ले गए तो mod x -1 की वैल्यू 6 आ गई, इधर mod x -1 की वैल्यू कितनी आ गई, mod x -1 की वैल्यू आ गई -2। बोलेगा देश का भविष्य आज चिल्लाएगा। बोलो इधर क्या दिख रहा है, जो चीजें हटती रहना पहले उन्हें हटा दो। क्या मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या ये हमेशा नेगेटिव है? तो सर इसको तो सर्वनाश कर दो, इसको खत्म कर दो। प्लस और माइनस तो कभी बराबर होगा नहीं सर, प्लस और माइनस बराबर होगा। बताइए किस चीज का मॉड 6 हो सकता है, किस नंबर का मॉड 6 हो सकता है? सर या तो x -1 6 के बराबर होगा या x -1 -6 के बराबर होगा। तो या तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी या x की वैल्यू -5 आ जाएगी। सर हो गए दो सॉल्यूशन। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिए, सोचिए, आंसर सब आ जाएंगे अपने पास, सॉल्व करने की देर है बस। और हर क्वेश्चन में कुछ एक पॉइंट बताया हुआ है, वो आप देख लेना। तो करते हैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन जिसमें आप अप्रोच बताने वाले हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, नोट डाउन करो एक बार। ये तो आप घर पे करना। कैसे करोगे? स्टेप बाय स्टेप बोलते जाना कि अंदर वाला नंबर या तो 6 होगा या तो -6 होगा, फिर -3 को ऐड करके फिर कुछ वैल्यू आएगी, फिर अंदर वाला नंबर वो होगा या माइनस, सॉल्व करना, फिर एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप नोट डाउन करके क्वेश्चन ज़रूर कर लेना इसी के आगे। और इसमें एक सवाल है जो मेरे को एक लास्ट अप्रोच बतानी है। 3 मॉड हैं, फिर mod x -1 -2 के आगे मॉड और -3 के आगे मॉड बराबर 6। तो ये आप कर लेना क्वेश्चन। हाँ ये आया आज का लास्ट क्वेश्चन। इक्वलिटी के सारे सवाल खत्म, थोड़ी सी इनइक्वलिटी के सवाल कल 1-2 कर लेंगे और देखो टॉपिक भी फिर चालू करेंगे। तो फाइंड के फॉर विच इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन बोला गया आपसे। के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो या तो तुम इसमें बनाते केस बनते बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम इससे पूछते ये कब 0 होगा 1, अगला कब 0 होगा 2, अगला कब 0 होगा 3, तो 1 2 3 4 4 केसेस बनते। 4 केसेस ना बना के अपन
एक लास्ट मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, जो डिस्कस पहले भी किया हुआ है। ग्राफ बनाएंगे अपन। क्या इधर ये इसमें हर x की पावर 1 ही है क्या? तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। तो एक मैंने इक्वेशन मान ली y बराबर मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2 और प्लस मॉड x माइनस 3, और एक इक्वेशन मान ली y बराबर k। सॉल्यूशन का मतलब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही वैल्यू दोनों में सेम आएगी, और दोनों तरफ सेम आएगी तभी तो इक्वलिटी आएगी। चलिए, ग्राफ बनाने में आप हर बार की तरह मेरी मदद करेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे। बताइए, अपन 3 वैल्यूज ले लेते हैं इसमें, 1, 2 और 3। एक वैल्यू प्यारी 1, बहुत प्यारी 2, बहुत प्यारी 3। पहले 1, 2, 3 पे वैल्यूज बता दो मेरे को। x बराबर 1 रखो, इसमें ये 1 है एक तरफ, तो 1 ये तो 0 हो गया, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा। 1 डालोगे तो 1 माइनस 2 1 ही आएगा, है ना, और 1 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 मिल गए 3, तो y की वैल्यू कितनी बना लेना? 3, और ये पॉइंट आ गया भाई एक। ऐसे x की वैल्यू 2 डालो, 2 डालोगे तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, ये 2 माइनस 1 1, और 2 माइनस 3 ये भी 1, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 मतलब इसके नीचे एक 2 आ गया, y है ना, ये y है, तो 2 पे वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2। क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था? जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन से, ऐसा ही आएगा। 3 पे वैल्यू बता दीजिए, 3 पे ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, 1 और 3 माइनस 1 2, तो 1 और 2 3, तो 3 पे वापस से ये कहाँ पे आ जाएगा? 3 पे वापस से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। लेकिन इसके आगे वाला ग्राफ के लिए कोई पॉइंट्स ले लो, जैसे एक 0 वैल्यू अच्छी है, तो इसके इधर कैसी स्ट्रेट लाइन आएगी वो देख लेते हैं। x को 0 डाल के देखिए, 0 डालते तो 6 आ जाता शायद, 0 डालोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 6 आ जाएगा ना। तो 6 इधर कहीं आएगा, ऊपर कहीं आएगा, है ना। 6 थोड़ा सा ऊपर कहीं आने वाला है, तो 6 ऊपर कहीं आने वाला है। ये पॉइंट मैंने 6 बना दिया, और इसका ग्राफ ऐसे 6 से जाएगा, 0 पे वैल्यू 6 है, और 3 से आगे अगर वैल्यू तुम 4 ले लेते, 4, तो बताओ 4 पे कितना आता? 4 माइनस 1, ये 3 होता, ये 2 होता, और 3 और 2, और ये मतलब 6 हो जाता कुल मिला के। समझ रहे हो क्या? ये 4 माइनस 1 हो जाता, 3 2 और 1 6, मतलब ये भी 4 पे वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती, ऐसे चला जाता ये ऊपर। 6 ऊपर ही तो आएगा ना, ये 3 है 6 ऊपर, ये ग्राफ आ गया। अब बताओ, दूसरा ग्राफ हमें बनाना था y बराबर के। y बराबर के ना हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, y बराबर 2, मतलब 2 पे लाइन बनानी पड़ेगी। y बराबर 3 पे लाइन बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं स्केच करता हूँ हरियाली से, इसको हरियाली से क्रिएट करेंगे। बताइए 0 सॉल्यूशन कब होगा? जब y बराबर के, मान लीजिए ऐसी एक लाइन दिख रही है, तो कहाँ पे कट कर रही है ये लाइन? उसे नहीं कट कर रही। तो 0 सॉल्यूशन कब होगा? when x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 के नीचे लाइन बनानी पड़ेगी, और क्या समझ रहे हो क्या? माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अगर लाइन 2 पर बना दी तो एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन। तो k बराबर 2, मतलब x नहीं है, k की वैल्यू है, k बिलोंग्स टू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? k बराबर 2। तो k की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से 2 तक होगी तो 0 सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन इसके नीचे बनती रहेगी 2 के नीचे, और 2 हो जाएगा तो 1 सॉल्यूशन, और फॉर k ग्रेटर देन 2 इन 2 सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी लाइन बनाओगे अब वो कहाँ पे कितनी बार कट करेगी? 2 बार ही कट करेगी। 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा 1 सॉल्यूशन में, क्योंकि अगर 2 इंक्लूड होता तो एक पॉइंट पे मैच कर रहा होता ना ग्राफ, तो एक सॉल्यूशन मिल जाता। तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब केवल माइनस इन्फिनिटी से 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 पर कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? 1 सॉल्यूशन, क्योंकि y बराबर 2 की लाइन ऐसी आएगी जो इस पॉइंट से गुजर रही होगी। y बराबर k का मतलब यही लाइन होती है, और 2 के ऊपर कोई भी लाइन बनेगी, 2 सॉल्यूशन। तो मॉड के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप अच्छे से करो। मॉड की एक इनइक्वालिटी और होती है, ये तो इक्वालिटी थी मॉड की इनइक्वालिटी थोड़े 1-2 सवाल देख लेंगे, और अब से टॉपिक्स चालू करेंगे तो वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अपन मिलते हैं कल।